हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूं शिखर धवन के टी20 कैरियर के बारे में और क्या उनको टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए कि नहीं, क्या वो डिजर्व करते हैं कि नहीं। मैंने आज ही अजीत अगरकर जो हमारे एक्स क्रिकेटर है उनका एक बयान सुना। मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनका कहना है कि शिखर धवन टी20 वर्ल्ड कप में जगह डिजर्व नहीं करते। वो इतने बढ़िया प्लेयर नहीं है टी20 के। और साथ ही जब इंडिया इंग्लैंड टी20 सीरीज भी हुई थी अभी इंडिया में, तो तब भी मैंने देखा कि शिखर धवन एक मैच में फेल हुए तो उन्हें बाहर बिठा दिया गया। और केएल राहुल को काफी मौके मिले, उनको 4 मैच मिले, चारों में वो फेल रहे। पर फिर भी उनपे हमारे कप्तान कोहली को भी और कोच रवि शास्त्री को भी राहुल पे ज्यादा भरोसा रहा और शिखर धवन पे कम। और ये भी मैंने नोट किया कि जब शिखर धवन को ड्रॉप किया गया था एक मैच के बाद ही, तो कोई उनको खास बैकिंग नहीं मिली हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस की तरफ से भी। और जो भी क्रिकेट एनालिस्ट है अलग अलग यूट्यूब चैनल के, या जो एक्स कमेंटेटर्स हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी कोई बैक नहीं किया, खास सपोर्ट नहीं किया। तो क्या वाकई शिखर धवन इतने हल्के प्लेयर है टी20 के, और या वो बढ़िया प्लेयर है, इस बारे में मैं बात करूंगा। और मैं आपके सामने स्टैट्स लाऊंगा, फैक्ट्स लाऊंगा, जिसमें मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी बात करूंगा। इनके टी20 कैरियर के क्या स्टैट्स है, आईपीएल कैरियर के क्या स्टैट्स है, और इनकी करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या स्टैट्स है। तो हम सबसे पहले जो इनका टी20 इंटरनेशनल का कैरियर है, तो शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन तीनों का मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। और यहाँ पे मैं बाकी बैट्समैनों को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा इंडिया के, क्योंकि उनका जो प्लेस है वो उतना रेगुलर नहीं रहा है। जैसे नंबर 4 पे कभी मनीष पांडे रहे, कभी अय्यर रहे। इसी तरह नंबर 5 पे भी ऋषभ पंत आते जाते रहे और दूसरे प्लेयर भी रहे। तो जो हमारे टॉप 3 प्लेयर्स हैं उनका प्लेस ज्यादा सिक्योर है। उन्होंने ज्यादा, उनको उनके पास ओवर्स भी होते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो आइए मैं आपको पहले इनका कंपैरिजन दिखाता हूं तीनों प्लेयर्स का, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये धवन, रोहित और कोहली का इनका जो टी20 इंटरनेशनल कैरियर रहा है पिछले 12-13 सालों में, उसका ये कंपैरिजन है। हम अगर इसमें देखें रोहित, मैं इसमें जो इनकी बैटिंग एवरेज है और जिस स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन मारे हैं उसके बेसिस पे कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि रन तो तीनों नहीं मारे हैं, सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज उस हिसाब से मारी है। तो जो इनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट है उससे काफी कुछ हमें पता लगता है, क्लियर होता है। रोहित शर्मा का देखिए तो उन्होंने अपने टी20 कैरियर में उनकी 32 की एवरेज रही है। और हम कोहली की एवरेज देखें नीचे तो वो काफी बढ़िया रही है, 52.65 ओवरऑल जो कैरियर है इनका। और इसीलिए कोहली को वन ऑफ द बेस्ट टी20 बैट्समैन माना जाता है, और इंडिया का भी बेस्ट टी20 बैट्समैन या बेस्ट बैट्समैन भी माना जाता है। और धवन की हम एवरेज देखें तो वो इनके कंपैरिजन में कम है, और ओपनर भी है तो उनके पास मौका होता है लंबा खेलने का। तो ओवरऑल एवरेज धवन की 27.9 है। उधर हम स्ट्राइक रेट देखें तो रोहित का भी 139, कोहली का भी 139 और धवन का 127.5। तो क्लियरली इनका स्ट्राइक रेट भी काफी कम है कंपेयर टू रोहित और कोहली। और इसी वजह से ये जो इनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट का कॉम्बिनेशन है, शिखर धवन को इतना टी20 का मैच विनर नहीं माना जाता, इतना खतरनाक बैट्समैन नहीं माना जाता। पर हम इनके आगे आईपीएल कैरियर की को भी एक बार देखते हैं, जो इनका ओवरऑल आईपीएल कैरियर रहा है पिछले 12-13 सालों में। तो जैसे हमने अभी ऊपर देखा जो इनका टी20 इंटरनेशनल कैरियर है, तो उसमें धवन डेफिनेटली पीछे है और इसीलिए उनको इतना बढ़िया प्लेयर नहीं माना जाता टी20 का। और हम आईपीएल में भी देखें तो रोहित की एवरेज 31.5, कोहली की अच्छी है 38, और धवन की भी अच्छी है 35.3। तो एवरेज में इतना ज्यादा अंतर नहीं है, एवरेज में डेफिनेटली धवन इनको टक्कर दे रही है। और स्ट्राइक रेट हम देखें ओवरऑल आईपीएल कैरियर में, तो रोहित का 130.5, कोहली का 130.4 और धवन का थोड़ा सा कम है 127.35। तो स्ट्राइक रेट में भी इतना कोई खास अंतर नहीं है। और मैं स्ट्राइक रेट तो कहूंगा तीनों का ही कम है आईपीएल में। आईपीएल में तो और अच्छा होना चाहिए, जो कि
आपको कुछ हल्के बॉलर्स भी मिल जाती है। इंटरनेशनल में तो सारे इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स फेस करने होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो आईपीएल कैरियर में इतना इनके अंतर नहीं है, तीनों की परफॉर्मेंस लगभग इक्वल ही है। जो इंटरनेशनल मैचेस है उसमें धवन इनसे पीछे है काफी, और इसलिए उनको अच्छा प्लेयर इतना नहीं माना जाता। पर यहाँ पे अब खास बात है कि पिछले जो 2 आईपीएल सीजन है, एक तो आईपीएल 2021 जो भी आधा हुआ है, और जो पिछले साल आईपीएल 2020 हुआ था, तो उसमें इन तीनों की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि वो हमें बताएगी कि इन तीनों की करंट फॉर्म क्या चल रही है T20 फॉर्मेट में। और शिखर धवन के बारे में कुछ चीजें जो बहुत से लोग नहीं देख रहे, नहीं जानना चाहते, वो सामने आएगी। जैसे हम पहले आईपीएल 2020 जो पिछले साल हुआ, इसमें जरा इन तीनों की परफॉर्मेंस पे हम गौर करते हैं। पिछले साल के आईपीएल में हम अगर एवरेजेस पहले कंपेयर करें तो रोहित की 27.66 रही, कोहली की 42.36 और धवन की 44.14। तो एवरेज धवन की काफी अच्छी थी, बेस्ट थी। और स्ट्राइक रेट हम देखें तो रोहित का था पिछले साल पूरा इन्होंने सीजन खेला 127.7, कोहली का काफी कम था, जो इनका रेगुलर है उससे भी कम 121.35, जो मैं कहूंगा काफी पुअर स्ट्राइक रेट है फॉर ए मेन बैट्समैन। और धवन का स्ट्राइक रेट था 144.73। और ये उनका कोई ऐसा नहीं कि 2-3 मैचेस में पूरा उन्होंने आईपीएल सीजन खेला, दिल्ली की टीम को फाइनल्स तक लेके गए और बढ़िया एवरेज से, बढ़िया स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन मारे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मे बी धवन ने अपने गेम पे काफी वर्क किया है, T20 की गेम में काफी हार्ड वर्क किया है, कई चीजें सीखी है, अपने गेम में इम्प्रोवाइजेशन वो लाए हैं, जिस वजह से वो पिछले साल इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। जरूरत के अकॉर्डिंग उन्होंने लंबा भी खेला, लंबी इनिंग्स भी खेली और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली, तेजी से रन मार के खेली। ये बात मैंने उनके पिछले साल भी नोट की थी कि वो जैसे जो पावर प्ले है 6 ओवर, उसमें भी वो लॉफ्टेड शॉट्स खेल रहे थे, अटैकिंग शॉट खेल रहे थे, और पावर प्ले खत्म होने के बाद भी वो थोड़ा रिस्क भी ले रहे थे, अपना स्ट्राइक रेट अच्छा मेंटेन कर रहे थे, जो मोस्टली वो अपने कैरियर में नहीं उन्होंने किया है, पर पिछले साल उन्होंने ये किया। और हम इस साल भी देखें तो उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू किया है। जैसे इस साल आईपीएल 2021 के हम इनके स्टैट्स देखें तो रोहित की एवरेज रही 35.7, कोहली की 33 और धवन की इनसे काफी ज्यादा है 54.3 की एवरेज। और हम स्ट्राइक रेट देखें, रोहित का 128.2, कोहली का अगेन बहुत लो है 121.5, जो मेरे ख्याल से आईपीएल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी पुअर है, और इंटरनेशनल में भी ये काफी पुअर है। और धवन का स्ट्राइक रेट 134.27, जो इन दोनों से काफी बेटर है। और ओवरऑल मैं इसको ठीक ठीक कहूंगा, पर जो पिछले साल इनका था 144.73, उससे ये थोड़ा इनका भी डाउन हुआ, एवरेज अप हुई। तो इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ कि इसका रीजन ये रहा है कि इन्हें पृथ्वी शॉ के रूप में एक अटैकिंग पार्टनर मिल गया अपने साथ। तो पृथ्वी शॉ क्योंकि हर मैच में जिसमें भी वो टिक रहा है तो वो अच्छा तेज खेल रहा है, तो धवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस आईपीएल में खेले, और उसके अकॉर्डिंग अगर दूसरे एंड पे अच्छे रन निकल रहे हैं, रिक्वायर्ड रन रेट कंट्रोल में है, तो धवन ने एक पार्टनरशिप बनाना जरूरी समझा। और उसमें ऐसा नहीं उन्होंने किया कि अपना स्ट्राइक रेट ज्यादा गिरने दिया कि प्रेशर बने, स्ट्राइक रेट अपना अच्छा मेंटेन किया, पर कोई रैश हिटिंग नहीं की और एक लंबी पार्टनरशिप बनाई। तो ये सब दिखाता है कि धवन ने अपनी गेम पे काफी वर्क किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया है, इसमें डेफिनेटली करंट फॉर्म पे अगर हम जाए तो धवन स्कोर कर रहे हैं कोहली पर भी और रोहित पर भी, और इसके साथ ही बाकी भी जो हमारे इंडियन बैट्समैन है उन पर भी वो स्कोर कर रहे हैं। धवन लंबा भी खेल रहे हैं, लंबी इनिंग्स भी खेल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं, और साथ ही वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग मार के भी खेल रहे हैं। और उन्होंने अपने गेम में चेंजेस लाया है, इंप्रूव किया है अपनी T20 की गेम को। और ये बात हमारे कई जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो देख नहीं रहे हैं या देखना नहीं चाहते। वो धवन को जो नकार रहे हैं कि अच्छे प्लेयर नहीं है, वो नकार रहे हैं कि जो इनकी अब से 1.5 साल पहले जो भी परफॉर्मेंसेस रही है, जो थोड़ा लो स्ट्राइक रेट रहा है, उसके बेसिस पे कह रही है।
पर करंट फॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, और खास तौर से T20 फॉर्मेट में। और ये करंट फॉर्म कोई एक सीरीज की नहीं है, ये करंट फॉर्म धवन की पिछले 1 साल से चल रही है, जिसमें वो T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रही है, और उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी T20 फॉर्मेट में मौके मिलने चाहिए। और हमारे कप्तान और कोच ने तो भरोसा नहीं दिखाया है, पर मैं इस बात से खुश हूं कि हमारे सिलेक्टर्स ने भरोसा दिखाया है धवन पे, और इस श्रीलंका टूर जो अब होना है उस पे उन्होंने धवन को कप्तान बनाया। तो धवन भी खुल के और खेल सकेंगे, वो पूरे 3 T20 भी खेलेंगे अपने आप को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए। और मेरी तो धवन के बारे में यही राय है कि अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो मैं तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले नाम ही शिखर धवन का लिखूंगा। स्क्वाड में भी होने चाहिए और प्लेइंग 11 में भी होने चाहिए। अगर किसी को ड्रॉप ही करना है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक बारी को चाहे रोहित शर्मा को बिठा सकते हो, क्योंकि रोहित शर्मा अगर कप्तानी नहीं कर रहे तो एज ए बैट्समैन वो T20 में इतने खतरनाक बैट्समैन नहीं है। शिखर धवन इज बेटर, और आज की डेट में ओवरऑल नहीं कह रहा। और इसी तरह शिखर धवन विराट कोहली से भी करंट फॉर्म के बेसिस पे बेटर प्लेयर है। और कोई भी और जो बैट्समैन है जो नए भी उभरते हुए आ रहे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा शिखर धवन बेटर है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो शिखर धवन को जरूर T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए, और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होना चाहिए। ही डिजर्व्स टू बी पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। तो मेरी ये ओपिनियन है, और मेरी ओपिनियन फैक्ट्स के बेसिस पे है, जो फैक्ट्स स्टैट्स के रूप में मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप इनसे अनजान हो तो आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिए, आप मेरी बात से कितना सहमत है। मैंने शिखर धवन को बैक किया है, मैं बैक कर रहा हूँ उन्हें। उन्होंने इम्प्रूव की है अपनी गेम, तो उनको इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, फेयर चांसेस मिलने चाहिए उन्हें T20 फॉर्मेट में अपने आप को दिखाने के लिए कि वो अब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है T20 के, और इंडिया के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं T20 वर्ल्ड कप। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट इन दिस वीडियो। I hope you like my analysis.